Hello guys, welcome to Abhishri Academy, and today we are going to see reservation, that is Article 15 and Article 16. ठीक है, it is one of the most hottest topic of the society, as well as it's very important as well as crucial topic. ठीक है, yeah, so it's important for everyone. ठीक है, so before starting the video, before starting the topic, like first of all I would request you, please अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. Apart from this, like, do not forget to hit the bell icon so that you will get the regular updates. ठीक है, fine, thank you. So last time we had started with Article 14 to like we had started with equality. ठीक है, and इसके अंडर like we are about to see 14 to 18. ठीक है, right? ठीक है, and today like ये जो topic है, like there are several confusions in students mind. There are a hell lot of things कि जिसके ऊपर like there are conflicts, there is misunderstandings regarding reservation and all those things, right? So there are several questions जैसे कि रिजर्वेशन ये फंडामेंटल राइट है या नहीं, वेदर रिजर्वेशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या नहीं जा सकते हो. देयर आर हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि दैट आर डिबेटेबल, बट आज हम जो देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट कि रिजर्वेशन होता क्या है. इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू रिजर्वेशन. ठीक है, and it comes under Article 15 and Article 16. ठीक है, so what Article 15 talks about? ठीक है, तो Article 15 talks about no discrimination. ठीक है, first thing. Second thing, what Article 15 tells you कि स्टेट ने या फिर इंडिविजुअल ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. स्टेट एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल दोनों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक व्हाट आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट, या फिर 16 क्या बोल रहा है, तो इट टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट, इट ऑफर्स द हेल्पिंग हैंड. ठीक है, इसके अलावा एडिशनली वी कैन से इट ऑफर्स प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट टू अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सेंटेंस पूरा लेना, डोंट टेक हाफ ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, इट ऑफर्स एडिशनली हम ऐसा बोल सकते इन इट ऑफर्स बिट प्रिविलेज ट्रीटमेंट्स टू अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अब ये अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी क्या है? व्हाट इज दिस अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? सो इसके अंडर आ सकते हैं वुमेन्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर माइनॉरिटी. ठीक है, ये सारी चीजें आती है अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? अगर आपको प्रॉपर या फिर रीजनेबल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रही है, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो 15 क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोला जाता है, देयर आर 5 ग्राउंड्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किए हैं कि ऑन दैट बेसिस स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, तो वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट थिंग इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, दीज आर द 5 थिंग्स ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अभी इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मतलब क्या? तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी नेवर चेंज्ड इन योर एंटायर लाइफ. ये कभी चेंज नहीं हो सकता. सो ऑन दिस बेसिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट हैपन ऑन दिस ग्राउंड्स इन पब्लिक प्लेसेस. अभी ये पब्लिक प्लेसेस क्या होती है? एयरपोर्ट्स, मॉल्स, थिएटर्स, यूनिवर्सिटीज, या फिर बस स्टैंड्स, रोड्स. ऑन दिस प्लेसेस दीज आर द 5 ग्राउंड्स जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो भी मैं आपको बात कर रहा हूं, वट एवर आई एम स्पीकिंग, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, it is on the basis of Indian constitution, it is
on the basis of judgments of Supreme Court as well as lawyers and कोई भी जजेस हो, लॉयर्स या फिर जजेस हो सुप्रीम कोर्ट, ऑन दिस रेफरेंस आई एम टॉकिंग दिस, ठीक है। सो जो भी मैं बात कर रहा हूं दैट यू कैन चेक इट आउट, ठीक, फाइन। सो अभी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स। सो रियल टाइम एग्जांपल्स में क्या आता है, तो जैसे मैंने बोला कि पब्लिक प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्लेसेस में हो सकता है क्या, तो ऑफकोर्स हो सकता है। दैट टाइम यू कांट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसे ये भी डिबेटेबल है एक्चुअली कि लाइक अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो कैन यू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और नॉट। दिस इज ऑल्सो अ थिंग विच इज डिबेटेबल। रिजर्वेशन, दिस इज अ वर्ड, whether it is mentioned in Indian constitution or not, this is also a debatable question, ठीक है। या फिर what is the stand of what is the stand of Dr. B.R. Ambedkar regarding reservation as well as महात्मा गांधी, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। So we'll take some of the examples। अभी जैसे आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन, तो स्टेट ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, इट नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। अभी फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है, पीएमपीएल, बेस्ट या फिर मुंबई की जो बेस्ट है, यहां पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अभी कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, तो ऑफकोर्स रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कुछ स्टेट्स करती है, नो डाउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप थिएटर में जाते हो, ठीक है, सो यू कैन सी द एज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एज डिस्क्रिमिनेशन इसमें आपको दिख सकता है। बिलो 18 स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। या फिर और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, बस यहां पे लेफ्ट साइड में बूढ़े लोग बैठे हुए रहते हैं या फिर महिलाएं बैठी हुई रहती है, सो यू कैन कॉल इट एज अ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट, बट दिस इज अ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो what Article 15 talks about, it talks about reasonable discrimination, positive discrimination, helping hand, and it acts as a like helping hand to the entire society. So no doubt reservation होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एंड साथ साथ में there are a lot of things कि जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। So Article 15 अभी क्या होता है ना, like one more thing we will see कि आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट जनरल थिंग, ठीक है, एंड आर्टिकल 16 इट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स। अभी और एक बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन इज नेवर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अगर आपको इतना भी समझ में आया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट एंड दैट इज माय ग्रेट अचीवमेंट। रिजर्वेशन इज नेवर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज कास्ट। सो आपके माइंड में ये फिट कर लो, ठीक है। रिजर्वेशन इज ऑलवेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, इन इंडिया इट इज ऑलवेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। Now, what type of backwardness? It is educationally and socially backward. Educationally and socially backward. India में reservation is never given on the basis of economical background. जो बंदा economically weak है, उनको reservation नहीं दिया जाता है। Reservation is always given on the basis of educationally and सोशली बैकवर्डनेस, ठीक है। रिजर्वेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। व्हाट टाइप ऑफ बैकवर्डनेस? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल। और एक बात इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कैसे ये, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला इट इज नेवर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एज वेल एज रिलीजन। सो इसका एग्जांपल क्या है? सो देयर आर ऑर्डर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट की कुछ ऑर्डर होती है, जैसे आप प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ 1950 एज वेल एज 1960s के ऑर्डर आप देख सकते हो। तो
अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एनी कास्ट, ऐसी कोई भी कास्ट है कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो सोसाइटी में बढ़ गया है, तो अ सिंगल कास्ट कैनॉट रिमेन इन शेड्यूल्ड कास्ट फॉर हिज एंटायर लाइफ। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये कास्ट को रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है सोसाइटी में, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो ही कैन पुट वन कास्ट इन द ओपन कैटेगरी, एंड ओपन कैटेगरी इज अ कैटेगरी विच इज नॉट फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, तो कोई भी कास्ट हो, अभी फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, अभी मराठा समाज है, उनको रिजर्वेशन मिला है, राइट। तो इन दैट केस यू कैन रीड इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास। जो भी आदमी है, जो भी पर्सन है कि जो एजुकेशनली एज वेल एज सोशली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 ग्राउंड्स। तो एजुकेशन के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या, तो ऑफकोर्स इन सम केसेस वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, तो व्हाट इज बेसिक क्राइटेरिया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, या फिर अभी फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, या फिर माइनॉरिटी है, या फिर अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन इट्स इज अ मैंडेटरी थिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स है कि स्टूडेंट्स के माइंड में। सो इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन। अगर आपको 2-3 चीजें भी पता चल गई कि रिजर्वेशन इज नेवर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये भी पता चल गया कि रिजर्वेशन इज अ हेल्पिंग हैंड, इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज इट्स रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये बात आपको पता चल गई तो दैट इज माई अचीवमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में अगर लाइक देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस कि व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ डॉक्टर लाइक गांधी जी, इनका क्या स्टैंड था, तो ये बातें सब जो है हम डिटेल में देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि फॉर व्हाट इज रिजर्वेशन, उसका कंसेप्ट क्या है, एंड आपको ये समझना चाहिए। बिकॉज आई हैड सीन मेनी कमेंट्स, आई हैड सीन मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमेंटिंग, कुछ नॉलेज नहीं होता है बट कमेंट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन दिस इशू। ठीक है, बट स्टूडेंट्स में झगड़े हो जाते हैं, राइट। सो दिस शुड नॉट हैपन, ऑन दैट बेसिस ये एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें और एक एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू ऐड। अभी इफ देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में ये जो 5 ग्राउंड्स मैंने आपको बोला, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन दिस बेसिस कैन डिस्क्रिमिनेशन हैपन। सो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इट्स माई राइट या फिर आई विल गो टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आप नहीं बोल सकते इन केस ऑफ प्राइवेट। ठीक है, बट पब्लिक है तो पब्लिक केस में लाइक यू हैव द राइट, या फिर आप जा सकते हो, यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बात डिबेटेबल है, दैट वी कैन वेट एंड वी कैन वॉच। ठीक है, कि फ्यूचर जजमेंट्स क्या आती है। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे, एंड आई थिंक कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि रिजर्वेशन है क्या। ठीक है, सो थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड बिफोर लाइक finishing the video, I will request share this video with all your friends, all your colleagues, your parents, your grandparents, apart from this your faculty members, all the जो भी आपके कांटेक्ट में, सबको शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, फील फ्री टू कमेंट एज वेल एज आस्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ मेरे से गलती होती है तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव दैट, या फिर आई विल मेक करेक्शंस इन दैट। ठीक है, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ दैट विल आई विल टॉक ऑन द रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द जजमेंट्स या फिर लॉयर्स, उनके बेसिस पे मैं बात करूंगा। आगे के जो भी वीडियोस आएंगे वो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस, जय हिंद, थैंक यू, नाइस टू मीट।